नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 19 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली अप्रोप्रिएशन बिल गॉट द नोड ऑफ लोकसभा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन बिल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए, अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में जो न्यूज़ है, लोकसभा का नोट मिल गया है। ये हर्षित सर ने कवर किया था सुबह डेली न्यूज़ में। और एक बार मैं मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ फंड्स फ्रॉम CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट को अगर CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर फंड्स निकालने हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। टू पुट इट सिंपली, फिनेंस बिल कंटेन्स प्रोविजंस ऑन फिनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएशन बिल स्पेसिफाइज द क्वांटम एंड पर्पस ऑफ विड्रॉइंग मनी। देखो, अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द क्वांटम, कितने चाहिए और किसके लिए चाहिए, वो रहता है अप्रोप्रिएशन बिल में। अब देखो, अगर अप्रोप्रिएशन बिल जो पेश करते हैं पार्लियामेंट में वो डिफीट हो गया तो एक रूल है, इट नेसेसिटेट रेसिग्नेशन ऑफ ए गवर्नमेंट और ए जनरल इलेक्शन। गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है या तो नया जनरल इलेक्शन जो है डिक्लेयर होना होता है। बट दिस हैज नेवर हैपेंड इन इंडिया टिल डेट दो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पर ऐसा भी एक प्रोविजन है। अब देखिए दोस्तों स्टेटमेंट्स, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम CFI, बिल्कुल सही। आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो आर्टिकल नंबर है ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफीट ऑफ एन अप्रोप्रिएशन बिल इन ए पार्लियामेंट्री वोट वुड नेसेसिटेट resignation of a government or a general election, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, recently the solicitor general told the supreme court to demarcate how amicus curiae can help. Consider the following statements with respect to amicus curiae which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, अमिकस क्यूरी के बारे में भी एक न्यूज़ कवर किया था हर्षित सर ने। वैसे अमिकस क्यूरी के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, शॉर्टली अपलोड हो जाएगा। आपको डिटेली समझा चुका हूँ इसमें अमिकस क्यूरी क्या है, किसके लिए कोर्ट यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ आया था, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये पूछा है कि अमिकस क्यूरी का एक्चुअली पावर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि रिसेंटली ऐसे कुछ केसेस उन्हें देखने को मिला है जिसमें अमिकस क्यूरी हद से ज़्यादा बिहेव किया। बेसिकली इनके जो पावर्स है भी ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल किया हुआ, वो अलग बात है। अब अमिकस क्यूरी के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अमिकस क्यूरी एक लीगल लैटिन वर्ड है, राइट। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ ए कोर्ट, फ्रेंड ऑफ ए कोर्ट। बेसिकली जब भी कोई कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, एज ए कोर्ट वो उनको बिहेव करना होता है। मतलब अमिकस क्यूरी ने जितना भी देखा, रिलीज किया, वो कोर्ट रिलीज किया वैसे ही है, ठीक है। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है जाके देखने के लिए, इसलिए कोर्ट किसी भी चीज़ की सच्चाई अगर जानना चाहता है, कोई भी केस की जब ट्रायल चल रहा हो तो अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं। उसके कई कई सिचुएशंस है जब कोर्ट अमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, वो मैंने वो वीडियो में डिटेली बताया हूँ। तो इधर जो लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिटेली उस वीडियो में समझाया हूँ मैं। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट्स देखिए। अमिकस क्यूरी इज ए लीगल लैटिन वर्ड मीनिंग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। ए लैटिन वर्ड का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। दे कैन बी प्रेफरेबली एडवोकेट्स और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट इन एडजुडिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो अमिकस क्यूरी अपॉइंट होता है ना, वो एडवोकेट्स ही अपॉइंट होता है, ठीक है। कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं वही कोर्ट जो है कोई भी एक एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं एज एन अमिकस क्यूरी। द कोर्ट कैन, तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये हो ही नहीं सकता। द कोर्ट कैन अपॉइंट अमिकस क्यूरी इन क्रिमिनल, सिविल एंड पब्लिक मैटर्स, बिल्कुल सही दोस्तों। सिविल मैटर्स में भी होता है, अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला केसेस है उसमें भी होता है, क्रिमिनल केसेस में भी होता है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू शबेज साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। देखिए दोस्तों, इस तरह की टर्म्स जो है, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ये है क्या। देखिए दोस्तों, एक रीसेंट स्टडी हुआ है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लाइफ फॉर्म हुआ करके ये स्टडी में बोला है। बेसिकली ये लोग क्या बोलना चाहते हैं कि
4.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइटनिंग स्ट्राइक्स तो होता था, वो आके हमारे अर्थ में कुछ मिनरल से, कुछ रॉक से उसमें टकराता था, और हाई टेम्परेचर की वजह से, लाइटनिंग वैसे हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से वो मिनरल से या रॉक से फॉस्फोरस निकलता था। ये फॉस्फोरस क्या है? ये फॉस्फोरस इज वेरी एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ। तो लाइफ के लिए क्या चाहिए? बायोमोलिक्यूल्स चाहिए। ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनता है? फॉस्फोरस से बनता है। और ये फॉस्फोरस कहाँ से निकलता है? जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स आके कुछ मिनरल्स में या रॉक्स में टकराता है, क्योंकि ये रॉक्स या मिनरल्स के अंदर फॉस्फोरस फंसा है, बाहर नहीं निकल पाता है। जब लाइटनिंग आके टकराता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से फोड़ के बाहर आ जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, सम मीटियोराइट्स कंटेन द फॉस्फोरस मिनरल कोड शबेसे। अब मैंने बोला फॉस्फोरस निकलता है करके मिनरल के अंदर से या रॉक के अंदर से। अब देखो, ये एक फॉस्फोरस मिनरल है जिसका नाम है शबेसाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए फॉस्फोरस मिनरल, दिस इज सोल्युबल इन वाटर वेयर लाइफ इज थॉट टू अ फॉर्म। जब मैं बोल रहा हूँ आपको मिनरल के अंदर से फॉस्फोरस निकला था करके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस मिनरल है, वो मिनरल का नाम है शबेसाइट, राइट? ये नाम ध्यान दीजिएगा। अब अभी तक ये विश्वास था कि ये शबेसाइट जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से ही मिलता था, मतलब मीटियोर्स होता है ना जो स्पेस में या स्काई में होता है, वो आके हमारे अर्थ में गिरता है कभी कभी, ठीक है, मीटियोराइट्स आके गिरता है, उसी में ये शबेसाइट करके जो फॉस्फोरस मिनरल होता था करके विश्वास था, राइट? पर ये रिसेंट स्टडी ने या अभी ये प्रूव हुआ है कि ग्लास लेग रॉक स्ट्रक्चर्स हम अर्थ के अंदर ही था, मतलब मीटियोराइट से नहीं, अर्थ में भी ये मिनरल था करके इस स्टडी में प्रूव हुआ है। बेसिकली दिस इज ग्लास लेग रॉक स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम है फल्गरेट्स, ठीक है? ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये जो फल्गरेट्स है ये पहले से अर्थ में ही था, जिसमें लाइटनिंग आके टकराने से फॉस्फोरस निकलता है, राइट? मतलब शबेसाइट ये जो मिनरल है, रेयर आयरन निकल फॉस्फेट मिनरल जो है, ये अर्थ में भी प्रेजेंट था, ओनली मीटियोराइट्स में नहीं होता था, अर्थ में भी था। और अर्थ में किस में था? फल्गरेट्स के अंदर था, राइट दोस्तों? इतना आप समझ लीजिए। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए, और एक बार मैं बताऊंगा आपको, आई होप आपको इतना समझ में नहीं आ गया होगा। देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इज ए रेयर आयरन निकल फॉस्फेट मिनरल दैट इज सोल्युबल इन वाटर। ये बिल्कुल सही है। बेसिकली शबेसाइट एक मिनरल है जिसमें फॉस्फोरस रहता है, ठीक है? आयरन निकल फॉस्फेट मिनरल है। सेकंड क्या कह रहा है? शबेसाइट्स फाउंड ऑन अर्थ कम्स ओनली फॉर मीटियोराइट्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक्स। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये स्टडी ने ये प्रूव किया है कि अर्थ में भी था ये, और अर्थ में किस में था? फल्गरेट्स में, ठीक है? ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, फल्गरेट्स में शबेसाइट्स होता था करके अभी प्रूव हुआ है। तीसरा क्या है? इट इज हाईली रिएक्टिव एंड प्रोड्यूसेस कार्बन विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो दोस्तों, कार्बन की बात मैंने कहीं नहीं की आपसे। ये इतनी रिएक्टिव है कि इसमें जब लाइटनिंग आके टकराता है ये रिलीज क्या करता है? फॉस्फोर रिलीज करता है, ठीक है? फॉस्फोरस में। तो ये कार्बन गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली। अगर आपको इस समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, राइट दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज यूथेनेशिया रिसेंटली सीन इन न्यूज? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी, एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ पेनलेसली पुटिंग टू डेथ पर्सन्स। देखिए दोस्तों, अगर कोई ह्यूमन बीइंग का ब्रेन डैमेज हो गया, अगर वो पैरालाइज होकर पड़ा है बेड में, इनक्यूरेबल डिजीज है और बहुत ज़्यादा पेन उनको सफ़र करना पड़ रहा है, ऐसे केसेस में कुछ कंट्रीज जो है उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब अगर विलिंग है तो अगर वो बात कर सकता तो वो, अगर इनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स इनकी कंसर्न लेके उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंजेक्ट करके, मर्सी किलिंग बोलते हैं इसको। अब रिसेंटली स्पेन के पार्लियामेंट में ये जो लॉ है विच लीगलाइजेस द यूथेनेशिया, ये पास किया है, इसलिए न्यूज़ में आया था। अब देखिए दोस्तों, country has become one among few nations that allow the terminally ill or gravely injured patients to end their life। अगर उनका लाइफ वो एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जीवित रहना बहुत ही सफरिंग है और वो जो डिजीज है उनको वो कभी क्योर भी नहीं हो सकता, ऐसे कंडीशंस में दे कैन ऑप्ट टू एंड देयर लाइफ, ठीक है? मर्सी किलिंग बेसिकली ये लीगलाइज किया है स्पेन ने। अब स्पेन के साथ साथ और भी यूरोपियन कंट्रीज है जो यूथेनेशिया को लीगलाइज किया है, वो है बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग। इतना ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में क्या हाल है? आप सोच रहे होंगे इंडिया में क्या है। 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया था पैसिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया क्या है दोस्तों? इंडिया में इस तरह कोई भी मेडिसिन या सेडेटिव इंजेक्ट करके किसी को मार नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी ग्रेव इलनेस में हो या ग्रेवली इंजूर्ड हो, पर पैसिव यूथेनेशिया दे सकता है। इसका मतलब यह है जिन लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स की वजह से वो जीवित है वो निकाल के आराम से उनको मरने देते हैं। ये हो सकता है करके सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, राइट?
वो भी पेशेंट्स परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में होना चाहिए, मतलब ऐसा कंडीशन कॉन्शियस है और कॉन्शियस भी है पर कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब ब्रेन डैमेज हो गया, ऐसे कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, सेम जजमेंट लॉ ऑल्सो आस्क फॉर स्क्रैपिंग ऑफ 309। देखो ये जो सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा आपको 309 के बारे में समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेम जजमेंट है ना, ये जो 2018 वाला, इसमें 309 को स्क्रैप करने के लिए भी एक बोला था, पर 309 100% स्क्रैप नहीं किया है इंडिया में। 309 आईपीसी ये क्या है? 309 ये कहता है दोस्तों, जो सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, अगर वो सुइसाइड अटेम्प्ट करके बच गया तो इनको 1 साल का पनिशमेंट मिलेगा। बेसिकली सुइसाइड अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस अंडर 309 इंडियन पीनल कोड आर्टिकल, राइट दोस्तों। तो ये आप ध्यान दीजिए, सुइसाइड अटेम्प्ट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था तब ये 309 आईपीसी कई बार न्यूज़ में था। अब देखिए, आंसर इज ऑप्शन बी, एन एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पेनफुली पुटिंग टू डेथ पर्सन्स। Question number 5. The Himachal Pradesh government has decided to start planting sea buckthorn in the cold desert areas of the state. Consider the following statements with respect to sea buckthorn which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, सी बकथॉर्न जो है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये न्यूज़ में आया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहा है। इट्स ए श्रब विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी। तो इसके जो फल है आप देख सकते हो, ऑरेंज येलो कलर्ड है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड अबोव द ट्री लाइन इन हिमालयन रीजन, जनरली इन ड्राई एरिया सच एज कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड स्पीति। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिखता है लद्दाख में, स्पीति में, जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको छरमा बोलते हैं एंड इट ग्रोज इन द वाइल्ड इन लाहौल एंड स्पीति इन पार्ट्स ऑफ किन्नौर, राइट। आप देखो, सी बकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया है एक, इनके जो कल्टीवेट है इसका अराउंड 15,000 हेक्टेयर्स हिमाचल में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश आर कवर्ड बाय दिस प्लांट। तो बेसिकली हिमालयन स्टेट्स में है ये फोक मेडिसिन करके यूज़ करते हैं, ट्रीटिंग स्टोमक, हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम्स। बिसाइड्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फ्यूल वुड एंड फोडर। ठीक है, फोडर भी यूज़ करते हैं। फोडर मतलब क्या है? जो गायों बकरियों को जो खाना देते हैं। फ्यूल वुड यूज़ करते हैं। सी बकथॉर्न इज ए सॉइल बाइंडिंग प्लांट विच प्रिवेंट सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन को भी प्रिवेंट करते हैं। चेक सिल्टेशन इन रिवर्स एंड हेल्प्स प्रिजर्व फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब इसकी पिक्युलैरिटीज़ है। इसका कमर्शियल वैल्यू भी है, जूसेस बनाने में यूज़ करते हैं, जैम्स के लिए, न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स के लिए। तो सी बकथॉर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में, इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान के रखिएगा। क्या स्टेटमेंट्स? इट्स ए श्रब विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, वेरी वेरी करेक्ट। सेकंड क्या है? इट इज़ फाउंड ओनली इन द हिमाचल प्रदेश। ये भाई गलत है, क्योंकि और भी हिमालयन स्टेट्स है जिसमें सी बकथॉर्न दिखता है। इट हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग स्टोमक, हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम्स, वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था एक ट्राइब के बारे में, एक ट्राइबल रिजर्व के बारे में, बेसिकली जो फरारगंज में, बाराटांग, कदमतला, रंगत, बिल्ली ग्राउंड, नींबूदेरा, मायाबदर जैसे जगहों में दिखते हैं, जो नॉर्थ अंडमान में है। आंसर इज ऑप्शन बी, जरावा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिफेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्बिनो एलिफेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे ये क्विज़ वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हमारे चैनल के बारे में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।